बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही आगे तसलसल है, लेकिन इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके हल सेट कैसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पहले पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। उसका भी जनरल फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो है कि माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और 2a है। इसमें जो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट या फर्कनिंदा कहते हैं। ये जो अंदर वाला है स्क्वायर रूट के नीचे है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम फर्कनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसकी बुनियाद पर हम इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर बता सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स की नेचर क्या है। तो 4 टाइप्स के रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हो सकते हैं 4 टाइप्स के रूट्स हो सकते हैं। अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव आंसर है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है और कंप्लीट स्क्वायर में आता है, जैसे 49 या 7 का स्क्वायर हो जाता है, 25 या 5 का स्क्वायर हो जाता है, यानी वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, तो उसके रूट्स जो होते हैं वो नातक और ना बराबर होंगे, रैशनल और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल ये 2 किस्म के रूट्स होंगे, इक्वल नहीं होंगे और रैशनल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो ये लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4c बड़ा है 0 से, यानी पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है आंसर, तो वो मुकम्मल मुरब्बा भी हो साथ, तो उसके रूट्स जो है नातक और ना बराबर होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है नंबर 2 है ग्रेटर देन 0 लेकिन कंप्लीट स्क्वायर ना हो एंड अनकम्प्लीट स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तब उसके रूट्स जो गैर नातक, पहले नातक था रैशनल नंबर, अब गैर नातक इरैशनल नंबर होंगे और इक्वल होंगे। इनका जब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव तो हो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, लेकिन वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो वो इरैशनल एंड अनइक्वल होंगे, गैर नातक और ना बराबर होंगे। इसी तरह अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ जाता है, अगर यानी ये सारा 0 हो जाएगा, तो एक ही आंसर आना होता है, वो इक्वल होगा, लेकिन वो रैशनल नंबर होगा, नातक और बराबर होगा, एक ही आंसर आएगा उसका। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव आंसर आ जाता है, माइनस में आंसर आ जाता है, तो इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे, क्योंकि इसके रूट के अंदर माइनस में आए तो इमेजिनरी गिना जाता है, ख्याली एक डिजिट होता है। तो इस 4 रूट्स की बुनियाद पर 2.1 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन हमने आज करने हैं। क्वेश्चन एक ही कराऊंगा, लेकिन उनका दोनों में ही सोल्यूशन होगा। अब इन चारों को आपने जहन में रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आंसर इसका आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट का इसका आंसर, इसमें वैल्यू पुट करें, अगर पॉजिटिव आंसर आ जाता है और कंप्लीट स्क्वायर हो तो रूट्स नातक और ना बराबर यानी रैशनल और अनइक्वल होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 अनकम्प्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर ना हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो रूट्स जो है वो इरैशनल और अनइक्वल होंगे। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल 0 आ जाता है, तो तब रूट्स इसके रैशनल एंड इक्वल होंगे। रैशनल एक भाई 2 किस में इक्वल आएंगे कि अनइक्वल आएंगे, इक्वल होंगे। थर्ड स्टेज में जाकर बी स्क्वायर माइनस 4ac के लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आ गया, फर्क का आंसर नेगेटिव आ गया, तो देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो इन 4 की बुनियाद पर अगर हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी में मैंने बताया था पहली यूज है 2x स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पहली यूज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें a जो है वो 2 दिया हुआ है, b इक्वल 3 दिया हुआ है और c इक्वल 1 दिया हुआ है। तो फर्क नहीं था, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर हम मालूम करें, फर्क नहीं था बी स्क्वायर इधर लिख लें बेशक, डिस्क्रिमिनेंट यानी उर्दू वालों को भी साथ साथ ही इंग्लिश वालों को भी, फर्क नहीं था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो b की वैल्यू है 3
4 ए जो है वो 2 और सी 1 है। 9 माइनस 4 2 8 1 8, अब 1 आ गया इसका आंसर। अब 1 कंप्लीट स्केयर होता है, इसका स्केयर है 1 का स्केयर होता है, तो इसके रूट्स जब कंप्लीट स्केयर भी आ गया पॉजिटिव भी आ गया, कंप्लीट स्केयर और पॉजिटिव भी हो गया, तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, तो इसके रूट्स रैशनल और इक्वल होंगे। तो रूट्स ऑफ फाइंड भी कर सकते हैं, फार्मूला अगर पूरा पुट करें माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4, इसलिए इसकी पड़ताल है। तो बी की वैल्यू 3 है -3। अब ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ये डायरेक्ट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 1 आ गया, 2a जो है वो 2 है, -3 प्लस -1 2 2 4 आ गया। अब इसकी दो सूरतें हल हो सकती हैं, ये कंप्लीट के 1 का 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा -3 -1 ओवर 4 -3 प्लस 1 ओवर 4, तो आ जाएगा -4 ओवर 4 -2 ओवर 4, तो आंसर क्या आ गया -1 ओवर 2। अब देख लें आंसर -1 और 1 ओवर 2 इक्वल नहीं है, और दोनों ही रैशनल नंबर में आ जाते हैं, दोनों ही रैशनल नंबर में आ जाते हैं और इक्वल भी नहीं है। ये इसकी हमने पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना करना है, पहले क्वेश्चन की 4 चीज़ें हैं वो यहाँ से यहाँ तक, आगे जब दूसरा करना है तो वो यहाँ तक कंप्लीट करके इसकी तस्दीक करनी है, इसको प्रूव करना है कि वाकई ये है। मसलन हम दूसरे क्वेश्चन के एग्जाम्पल में इधर कर देता हूँ, ये हम कर रहे हैं, चारों रूट्स हैं इधर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी कोई चीज़ मैं आपको बिल फर्स्ट कर रहा हूँ 4 1 कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 वो लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल 0। इसमें a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 7 और c दिया हुआ है -13। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क निंदा, वो b स्क्वायर -4 ac, b कितना दिया हुआ है 7 -4 3 c -13, 7 7 49 माइनस माइनस प्लस हो जाए, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 3 और 13 को, 4 × 3 × 13 या 4 × 3 × 13, 150, इनको प्लस कर लें, प्लस 49 205। अब देखें ये 205 किसी का कंप्लीट स्केयर नहीं है, कंप्लीट स्केयर नहीं है और पॉजिटिव भी है, तो रूट्स आर पॉजिटिव भी है, कंप्लीट स्केयर नहीं है, दूसरे किस्म का है, ग्रेटर देन 0 कंप्लीट स्केयर है, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो इसको प्रूव भी करना है, तो उसके लिए फार्मूला x = -b स्क्वायर -4 ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b दिया हुआ है -7, ये सारा हम सॉल्व करके इधर तक आए हैं, ये इसका आंसर 205 है और 2a की वैल्यू 3 है। अब इसके भी आंसर 2 आ गया, -7 -205 ओवर 6 -7 प्लस 205। अब ये दो इसका सोल्यूशन सेट आए हैं। अब देखिए इसमें ये 205 स्क्वायर रूट हो तो इरेशनल होता है, पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो इरेशनल है, तो आंसर दो डिफरेंट आए हैं, अनइक्वल भी हैं और इरेशनल भी हैं। इसी तरह आप बाकी जो चीज़ें हैं, पहला क्वेश्चन मैंने कहा था इतना बस करना है, पहले क्वेश्चन में सिर्फ रूट्स की नेचर बतानी, नेचर जरूर बतानी है रूट्स क्या है। अगर पहले क्वेश्चन में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है
दूसरे में डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ फिर रूट्स की बतानी है किस्म। ये जो आंसर है ये मतलब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ बता सकते हैं कि रूट कैसा है, कि ग्रेटर देन भी ये 0 है, पॉजिटिव है। दूसरी ये कंप्लीट स्केयर भी नहीं है, कंप्लीट स्केयर भी नहीं है, पॉजिटिव भी है। तो साथ नीचे लिखना है कि इसके उर्दू में लिख देता हूँ कि रूट्स गैर नातक और ना बराबर होंगे, और इसका ये प्रूव है। यानी दूसरा क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करके यहाँ तक चलना है आपने। पहला क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक आएगा, 4 चीजें हैं उसकी। दूसरा क्वेश्चन ये करके ये बताकर फिर उसका ये प्रूव भी करना है। उम्मीद है कि ये पहले 2 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर समझने, इन रूट्स को याद करना है, जुबानी याद होना चाहिए आपको, ताकि आप बगैर साल के यहाँ तक ही बता सकें कि रूट्स की नेचर क्या है। ये 4 किस्म की नेचर बताई हुई है। तो आप इसे अच्छी तरह से लर्न करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।